नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में एज डिटेक्शन इंस्ट्रक्शन सेट की बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या हैं और इनका यूज किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये एज क्या है, एज डिटेक्शन क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एज क्या है। जब भी कोई डिजिटल इनपुट आपका हाई होता है, क्या है, पहले वो लो था और लो से हाई हुआ, तो 0 से 1 हुआ तो एक एज जनरेट होता है। इसे हम लोग पॉजिटिव एज कहते हैं। और ये जो एज है, इसका ड्यूरेशन जो है वो एक प्रोग्राम स्कैन टाइम के बराबर होता है। मींस माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में होता है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है जो आप देख नहीं सकते नॉर्मली। ठीक है, तो ये बस एक एज जनरेट हुआ और अब वो हाई है मेरा आउटपुट। जैसे इनपुट को आपने 0 से 1 किया तो हाई हो गया। अब हाई के बाद क्या होगा, फिर 1 से 0 होगा। तो जब 1 से 0 होगा तो एक एज फिर से जनरेट होता है एक स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, एक प्रोग्राम स्कैन के लिए। और इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव एज। इसी को हम लोग कुछ पीएलसीज में राइजिंग एज और फॉलिंग एज कहते हैं। मींस पॉजिटिव एज को राइजिंग एज कहा जाता है और नेगेटिव एज को फॉलिंग एज कहते हैं। जब लो से हाई होता है तब जो एज जनरेट होता है, जब 0 से 1 होता है तब जो एज जनरेट होता है उसे पॉजिटिव एज कहते हैं। और जब 1 से 0 होता है तो जो एज जनरेट होता है उसे हम नेगेटिव एज बोलते हैं। तो इसी को हम राइजिंग एज और फॉलिंग एज भी कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में हम लोग किस तरीके से राइजिंग एज और फॉलिंग एज को डिटेक्ट करने के लिए जो है कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं और उनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये आप आएंगे जब बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो नेगेटिव आरएलओ एज डिटेक्शन इंस्ट्रक्शन है। तो ये आरएलओ क्या है, रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। जो लॉजिकल ऑपरेशन आप एग्जीक्यूट करेंगे, जो रंग कंडीशन होगा उसका रिजल्ट। तो नेगेटिव एज डिटेक्शन ये हमारा है। दूसरा है पॉजिटिव आरएलओ एज डिटेक्शन। तो ये दो क्वाइल्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव एज के लिए हैं। और दो हमारे पास ब्लॉक्स हैं जो नेगेटिव एज, ये एड्रेस नेगेटिव एज डिटेक्शन है और ये एड्रेस पॉजिटिव एज डिटेक्शन है। तो टोटली 4 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वन बाय वन हम लोग इसकी बात करेंगे। पहले हम लोग क्वाइल की बात करते हैं, फिर ब्लॉक की बात करेंगे। तो क्या है ये पॉजिटिव एज, पहले हम लोग पॉजिटिव एज को देखते हैं कि जब 0 से 1 होगा तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिया और इसे एड्रेसिंग दी I0.0। तो ये मेरा इनपुट है। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, पॉजिटिव एज लगाना है। अब आप कहेंगे कि ये कॉइल है तो इसे तो राइट साइड में यहां अटैच होना चाहिए, बट ये यहां क्यों हो रहा है। तो ये आउटपुट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये सिर्फ इनपुट को पास करेगा पॉजिटिव एज, इसलिए ये कॉइल होते हुए भी यहां पे अटैच हुआ है, इनपुट साइड में अटैच हुआ है। और ये जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे मैं मेमोरी बिट का एड्रेसिंग करूंगा। कोई भी मेमोरी बिट आप ले सकते हो। तो यहाँ मैंने M0.0 लिख दिया। अब इसे मैं अगर आउटपुट के साथ अटैच करूं, अगर मैं सिंपल आउटपुट क्वाल के साथ अटैच करता हूं तो ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक प्रोग्राम स्कैन के बराबर जो टाइम होता है ना, जो माइक्रो सेकंड में टाइम होता है, उतनी देर के लिए ये हाई होगा। तो ये यहाँ पे शो नहीं कर सकेगा। बट फिर भी आप एक बार चेक करते हैं कि क्या ये शो करता है या नहीं करता है। अगर करेगा भी तो एकदम हल्का सा आपको दिखाई देगा। तो फिर मैं सेट इंस्ट्रक्शन का जो है यूज करूंगा इसके लिए। तो यहां मैंने Q0.0 डाल दिया। अब आप यहां देखेंगे कि जैसे ही इनपुट हाई होगा एक पल्स पास होगा, एक एज पास होगा, लेकिन वो आउटपुट को हाई नहीं कराएगा। इतना ड्यूरेशन नहीं है। किसी भी आउटपुट के हाई होने के लिए मिनिमम एक स्कैन टाइम के बराबर जो है वो आउटपुट का हाई होना मैंडेटरी होता है। अगर उससे कम हाई होगा तो आप देख नहीं पाएंगे। सिग्नल तो पास होगा बट आप देख नहीं पाते हैं। एक बार मैं इसे डाउनलोड करता हूं और डाउनलोड करने के बाद मैंने इसे रन मोड स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनपुट आपका हाई है। अब जब मैं इनपुट हाई करता हूं तो आप देखेंगे एज तो पास हुआ लेकिन आउटपुट पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैंने ऑन किया, देखिए एक स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आपको दिखेगा, बहुत गौर से आप देखोगे तो। ठीक है,
तो ये आप नहीं देख पा रहे। तो अगर आप देखना चाहें कि हाँ भाई सही में सिग्नल पास होता है, सही में जो है पावर का फ्लो हो रहा है एज के थ्रू, तो वो कैसे आप देख पाएंगे? उसके लिए आपको सेट इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट के बारे में बताया था कि ये क्या करता है, आउटपुट को लैच कर देता है। तो मैंने यहाँ से सेट इंस्ट्रक्शन इसके साथ अटैच कर दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से पॉजिटिव एज को समझ सकें। तो मैंने यहाँ Q0.0 लिया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही इनपुट हाई होगा, सेट इंस्ट्रक्शन आपका लैच करा देगा आउटपुट को, और आप जान जाएंगे कि हाँ भाई ये पास हुआ था। अब आप देखते हैं, जैसे मैं रन टाइम पे गया, अब जैसे ही मैं इसको हाई करूंगा, 0 से ये 1 होगा, वैसे ही आप देखें जो है लैच कर गया, सेट इंस्ट्रक्शन आपका हाई हो गया। अब मैं इसे लो भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट इंस्ट्रक्शन जो है वो आउटपुट को लैच करा देता है। अब आपने कहा कि सर ये तो मैं समझ गया कि ये जो है पॉजिटिव एज पास हुआ जब 0 से 1 हुआ, जब आपने बटन को प्रेस किया, जब आपका सेंसर हाई होता है, मींस 0 से 1 होता है, तो पॉजिटिव एज क्रिएट हुआ है और पावर का फ्लो एक एज के फॉर्म में आया है। अब आपने कहा कि मुझे नेगेटिव एज जानना है, तो नेगेटिव एज क्या है, उसके लिए मैं एक नेटवर्क अटैच करता हूं और यहां मैंने एक इनपुट ले। अब इनपुट के साथ I0.1 मैंने दूसरा इनपुट का एड्रेस ले लिया है यहाँ पे, और नेगेटिव एज चाहिए मुझे, तो ये मिला मुझे नेगेटिव RLO एज डिटेक्शन इंस्ट्रक्शन। अब इसके एड्रेसिंग क्या है, यहाँ पे आप किसी भी मेमोरी बिट की एड्रेसिंग ले सकते हैं। अब इसके साथ मैंने एक आउटपुट अटैच कर दिया है। अब अगर मैं नॉर्मल आउटपुट कॉइल लेता हूं तो ये आपको हाई नहीं दिखेगा, तो इसकी जगह मुझे क्या लेना है, इसकी जगह मुझे सेट इंस्ट्रक्शन लेना है। लेकिन सेट भी लैच तब नहीं होगा जब आप इस इनपुट को प्रेस करेंगे, प्रेस करने पे नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एज है। नेगेटिव एज कब हाई होता है, कब आपका जो है एज पास करता है, कब पावर फ्लो होता है कि स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, जब आप 1 से 0 करते हैं, जब आप इसे रिलीज करते हो, जब आप ऑन से ऑफ होता है आपका इनपुट, तब। इसके लिए यहां मैंने एक आउटपुट की एड्रेसिंग डाल दी Q0.1। अब आप देखेंगे कि Q0.1 कब हाई होगा, जब इसे मैं प्रेस करूंगा तब नहीं, जब मैं रिलीज करूंगा, जब मैं ऑफ करूंगा तब ये हाई होगा। इसे मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूं और मैंने स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देखेंगे सिमुलेटर में कि यहाँ ये पॉजिटिव एज है, तो जब मैं इसे ऑन करता हूं, अब देखें आउटपुट हाई हो गया। लेकिन जब मैं इसे प्रेस करता हूं 1 को, आप देखें आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इनपुट ऑन है बट ये पास नहीं कर रहा है। ये कब पास करेगा, जब मैं रिलीज करूंगा, जब मैं ऑफ करूंगा। अब जैसे ही मैं इसे ऑफ करता हूं, 1 से 0 करता हूं, ये देखिए आपका जो आउटपुट है, आउटपुट 1, वो लैच हो गया है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एज जो है वो कैसे पास होता है, जब 0 से 1 होता है मेरा इनपुट का स्टेटस, और नेगेटिव एज कब पास होता है, जब 1 से 0 होता है। और दोनों का ड्यूरेशन काफी छोटा है, एक प्रोग्राम स्कैन के बराबर, इतना छोटा है कि आप नॉर्मल आउटपुट कॉइल के साथ इसे अटैच नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है ये। अब हमारे पास दो और इंस्ट्रक्शन है, नेगेटिव ब्लॉक्स के फॉर्म में है और पॉजिटिव ये जो है ब्लॉक के फॉर्म में है। तो एड्रेस नेगेटिव, आपका एड्रेस नेगेटिव एज डिटेक्शन और एड्रेस पॉजिटिव एज डिटेक्शन। अब आप कहेंगे कि सर जब ये अवेलेबल है मेरा, ठीक है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों, क्वाइल की जरूरत क्यों, और अगर क्वाइल अवेलेबल है तो ब्लॉक की जरूरत क्यों? अब इसे आप देखेंगे कि यहाँ जो आप क्वाइल है हमारे पास, ये अपने प्रीसीडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मींस जब I0.0 का इनपुट आपका जो है 0 से 1 स्टेटस जाएगा तो पॉजिटिव एज ये पास करेगा, और जब ये जो नेगेटिव एज है, जब इसका प्रीसीडिंग इंस्ट्रक्शन 1 से 0 होगा, तब ये पावर का फ्लो करेगा नेगेटिव एज का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये खुद के इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंडेंट है, इनका खुद का इंस्ट्रक्शन है उस पे डिपेंडेंट है, इसको प्रीसीडिंग इंस्ट्रक्शन के स्टेटस से कोई वास्ता नहीं है। उसका एज ये पास नहीं करता, ये किसका एज पास कर रहा है, I0.0 का, लेकिन ये नहीं पास करेगा। तो अच्छा, इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने पॉजिटिव कॉइल लगा। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मेमोरी बिट का एड्रेस लेते हैं और यहाँ पे मुझे इनपुट का एड्रेस लेना है। जैसे मैंने ले लिया I0.1,
और यहाँ पे आप लेते हैं कोई भी मेमोरी बिट M0.0। इसे मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैंने इसे डाउनलोड, अब यहाँ आप देखेंगे, देखिए यहाँ I0.1 है, I0.0 है। अब पिछला जब मेरे पास एज था, जब मेरे पास क्वाइल था, तो क्या होता था कि ये जब I0.0 का जो स्टेटस है, जब वो 0 से 1 होता था तो सिग्नल पास करता था, तब एज जनरेट होता था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ किस पे डिपेंडेंट है? I0.1 पे। तो अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैंने स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देखें सिमुलेटर में, सॉरी, ये जो पुराना प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, तो मैं सबको ऑफ कर देता हूं पहले, देन रन मोड में आते हैं। अब आप देखें जैसे ही मैंने यहाँ 0 ऑन किया, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अब जैसे ही मैं 1 को ऑन करूंगा, आप देखें जैसे ही 1 को ऑन किया, ये सेट इंस्ट्रक्शन जो है आपका हाई हो गया। ये सिग्नल कब पास हुआ? जब आपने 1 को 0 से 1 किया, तो तब ये सिग्नल पास किया, तब ये आपका सेट हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन कब पास हो रहा है? जब ये 1 I0.1 जो फर्स्ट इनपुट आपने लिया है, इसका मींस ये ब्लॉक का जो इनपुट है, इसके स्टेटस पे इसका एज ये पास कर रहा है पॉजिटिव। सेम नेगेटिव एज के केस में। तो आप इसे स्टेटस को ऑफ करते हैं। अब अगर यहां मैं नेगेटिव ले लूं, इसे मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां मैंने नेगेटिव एज ले लिया। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको इनपुट की एड्रेसिंग करनी है I0.1, और यहाँ आपको क्या है? मेमोरी बिट की एड्रेसिंग M0.0। अब यहाँ देखें, 0 से कोई नहीं, 0 अगर हाई होगा तभी सिग्नल आगे काम पास करेगा, लेकिन मेन जो एज किसका पास कर? I0.1 का। लेकिन ये क्या पास करेगा? नेगेटिव एज। तो इसे मैं डाउनलोड करता हूं। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच की, ये इसका अपना ब्लॉक्स का अपना खुद का एज है, और जो आपके क्वाइल्स हैं उनके अपने एज नहीं होते, वो प्रीसीडिंग इनपुट के एज को पास करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एज हो या नेगेटिव एज हो। अब आप यहाँ देखें, मैंने सिमुलेटर ऑन किया। अब जहां 0 जब मैं ऑन करता हूँ, सिग्नल तो पास हो रहा है, बट आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आउटपुट को कब फर्क पड़ेगा? जब मैं 1 नंबर प्रेस करूंगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एज है। ठीक है, ये एड्रेस नेगेटिव एज डिटेक्शन है, ये ब्लॉक है। तो जैसे ही मैंने इसे ऑफ किया, नेगेटिव है, तो जैसे ही ऑफ करूंगा, देखिए इसने सिग्नल पास किया, इसने नेगेटिव एज पास किया, इसने फॉलिंग एज पास किया है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये राइजिंग एज ब्लॉक काम करता है, किस तरीके से फॉलिंग एज। अब अगर मैं सेम आउटपुट के लिए इसको जो है यूज करना चाहूं, तो कैसे करूंगा? अगर मैंने चाहा कि एक आउटपुट है मेरा जो सेट हो जाता है पॉजिटिव एज के साथ और रीसेट हो जाता है नेगेटिव एज के साथ, तो इसके लिए मैंने यहाँ क्या किया? पॉजिटिव एज लगा दिया, और यहाँ I0.1, और यहाँ मेमोरी बिट की एड्रेसिंग कर दी M0.0। अब यहाँ मैंने इसके पैरेलल में क्या यूज किया? नेगेटिव एज। नेगेटिव एज के साथ सेम जो इनपुट है मेरा, उसके साथ ये रीसेट हो जाए। तो I0.1 सेम इनपुट मैंने लिया है, इसी इनपुट के नेगेटिव एज के साथ रीसेट, सेट और रीसेट एक ही इनपुट से होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एज के साथ होगा और दूसरा नेगेटिव एज के साथ होगा। तो I0.1 डाल दी। आप दूसरे स्विच से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मेमोरी बिट की एड्रेसिंग लेनी है। तो जो है यहाँ नेगेटिव एज यूज करना है। यहाँ आपने सेम इनपुट का एड्रेस ले लिया I0.1, और यहाँ पे आपको कोई भी दूसरा मेमोरी बिट M0.1 ले लेना है। अब इसके साथ जो है आप क्या करते हो?
सेम आउटपुट को रीसेट करा सकते हैं। तो आप कोई दूसरा इनपुट भी ले सकते हैं, उसके साथ करा सकते हैं, बट आप सेम, मैं चाहता हूं कि आप देखें एक ही आउटपुट को कैसे आप हाई और लो करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने रीसेट यूज कर लिया है। अब जब आपका जो है 1 नंबर इनपुट हाई होगा तो ये हाई होगा, और जब लो होगा तो जब पॉजिटिव एज तो हाई, जब नेगेटिव एज तो लो। एक बार डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम को, ताकि आप क्वाइल को और बेहतर तरीके से समझ सके, ताकि आप ब्लॉक्स को और बेहतर तरीके से समझ सके, नेगेटिव एज इंस्ट्रक्शंस को और अच्छे से समझ सके। तो इसे मैंने क्या किया, ऑन कर दिया। रन मोड में है प्रोग्राम मेरा। अब आप देखेंगे जब मैंने 0 को ऑन किया कुछ नहीं है, जैसे ही मैंने 1 को ऑन किया आप देखिए ये सेट हो गया, और जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा ये रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एज के साथ ये सेट हुआ और नेगेटिव एज के साथ रीसेट हुआ। अब आप देखते हैं कि सर अगर ये इनपुट ना हो तो क्या ये प्रोग्राम रन करेगा। मैंने कहा मैं चेक कर लेता हूं, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अगर आप पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज के साथ जो है आपके ये ना हो तो क्या कैसे काम करेगा। तो मैं इसे एक बार डाउनलोड करके देखता हूं, अगर एरर होगा तो डाउनलोड। क्या लिखा, द नेटवर्क कंटेन्स सेवरल इंडिपेंडेंट रंग्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रंग्स हैं एक्सटर्नल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर चेक करता हूँ क्या ये डाउनलोड होता है। बिल्कुल ये डाउनलोड होता है, मींस कोई जरूरी नहीं कि आप प्रीवियस इनपुट यूज करें। अब आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंटली भी आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं ब्लॉक्स के साथ, कि ये इसका एज है, मींस ये जो हमारा है ये हमारा इनपुट कॉइल है। इवन जो कॉइल्स हैं, जो हमारा ब्लॉक है वो इनपुट है। इवन ये कॉइल्स भी इनपुट के साथ काम करते हैं, लेकिन इनको एक प्रीवियस इनपुट की जरूरत है, बट इसे कोई प्रीवियस इनपुट की जरूरत नहीं है। प्रीसीडिंग इनपुट अगर नहीं भी हो तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। तो आप देखते हैं जैसे ही मैंने 1 नंबर को हाई किया आप देखिए ये सेट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिपेंडेंटली भी इसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये सारा जो है एज डिटेक्शन इंस्ट्रक्शन सेट्स, ये जो हमारे पास क्वाइल्स हैं, नेगेटिव क्वाइल, ठीक है, नेगेटिव आरएलओ एज डिटेक्शन, पॉजिटिव आरएलओ एज डिटेक्शन, और ये जो ब्लॉक्स है हमारा नेगेटिव एड्रेस नेगेटिव एज डिटेक्शन ब्लॉक, और पॉजिटिव जो है एड्रेस पॉजिटिव एज डिटेक्शन ब्लॉक, इन सब के बारे में आप डिटेल्ड में जान गए। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तब भी, अगर किसी और वीडियो से रिलेटेड हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करना बिल्कुल मत मिस कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप जो है कमेंट करने के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको ऑलवेज रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, किसी भी ब्रांड के टूल पे, जैसे आपका हनीवेल, सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, इनके प्रोडक्ट्स हो, आप पीएलसी, स्कैडा, कुछ भी, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप चाहें तो मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी भी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बिल्कुल हेजिटेट ना कीजिए कॉल करने में, ना मेल करने में, और ना कमेंट करने में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।